नमस्कार दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी आपके सामने हूँ दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ। बाहर गर्मी ज़्यादा है तो मैंने सोचा आज इंडोर से अपनी बात कही जाए। आज के अखबारों में क्या छपा, मुझे लगता है आप सब लोग उसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि कल दिन भर चैनलों पर आपने देखा होगा। सारे अखबार अयोध्या में भूमि पूजन से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें पहले पन्ने पर और रामलला के सामने प्रधानमंत्री मोदी की लेटकर उनके आराध्य देव की तरह उनके सामने श्रद्धा अर्पित करती हुई तस्वीरें, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा, उनका भाषण, वहाँ की तस्वीरें, वहाँ का भूमि पूजन की तस्वीरें, उससे जुड़ी हुई हेडलाइन से आज के अखबार भरे पड़े हैं। दिल्ली से जितने अखबार की बात करें तो इन अखबारों में क्या छपा है, ये बात करने से पहले दोस्तों मैं आज देखना चाह रहा था कि क्या किसी अखबार ने कुछ सवाल भी उठाए हैं क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त की तारीख को आज़ादी की लड़ाई की तरह उससे समकक्ष, उससे तुलना करते हुए 15 अगस्त के समकक्ष 5 तारीख को भी उतनी ही महत्ता के साथ 5 तारीख की अहमियत देने बताने की कोशिश की। तो मैं देख रहा था इस पर किस अखबार ने कुछ लिखा क्या, और मैं जानता हूं कि अभी ज़्यादा बात करूंगा इस पर, बहुत सारे लोग कहेंगे और मुद्दे नहीं हैं क्या कि आप इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि कल भी ऐसे कुछ लोगों ने सवाल उठाया। लेकिन मुझे लगता है ये भी आज की तारीख में बहुत ज़रूरी मुद्दा है और इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि देश की राजनीति, इतने बड़े देश की राजनीति, इतने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजनीति आज की तारीख में इसी धुरी पर टिक गई है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, अलग अलग पार्टियों के जो विपक्षी दल हैं उनके नेता, सब ने एक सुर में न सिर्फ भूमि पूजन के लिए शुभकामनाएं दी, बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाहर सुना कि भगवान राम की तस्वीर, पोस्टर भी लगा। तो इस माहौल में जब सब एक धारा में चल रहे हैं, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई किसी इशू पर, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ही कल इसकी तुलना जब आज़ादी से कर दी और उनका एक चर्चित भाषण के दौरान जो उन्होंने कहा, उसको 15 अगस्त का दिन, मैं पहले उनका बताता हूं उन्होंने क्या कहा और उसके बाद बताऊंगा कि किसी एक अखबार ने आज क्या लिखा है। उसका नाम है टेलीग्राफ, और इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय। ये दोनों अखबार ने कुछ सवाल उठाए हैं। वो सवाल क्या है, क्या वो जरूरी सवाल नहीं है? और आज के थंबनेल का नाम मैंने दिया राम की अग्नि परीक्षा। ये क्यों कहा? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है भगवान राम के नाम पर हो रहा है, तो क्या राम की अग्नि परीक्षा अब होनी है? इस तरह की राजनीति में जो राजनीति हुई है, हो रही है और देश देखने जा रहा है। और इसी बीच योगी का ये बयान आया है, टेलीविजन चैनल पर एक इंटरव्यू में मैंने देखा योगी का बयान, जिसमें योगी ने कहा है कि वो नहीं जाएंगे अगर मस्जिद के लिए, या तो उन्हें बुलाया नहीं जाएगा, अगर बुलाया भी गया तो वो नहीं जाएंगे। वो भी बताने दिखाने की कोशिश करूंगा, और बाकी खबरें अगर कुछ हुई तो। लेकिन सबसे ज़रूरी, जो कल मोदी ने कहा कि 15 अगस्त का दिन लाखों बलिदानों का प्रतीक है, स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है, ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने लगातार प्रयास किया, और आज का दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। इसी में इन्होंने ये कहा, गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आज़ादी के लिए आंदोलन न चला हो, देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आज़ादी के लिए बलिदान न दिया हो, और उसके बाद देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कैसे कई पीढ़ियों ने सब कुछ समर्पित किया। वो करते हुए उन्होंने 5 अगस्त की तारीख की अहमियत उससे तुलना की जो आज़ादी से। अब सवाल उठता है, आज़ादी, आज़ाद भारत, भारत का संविधान, और प्रधानमंत्री मोदी 5 तारीख की जो नई परिभाषा गढ़ रहे हैं उसके क्या मायने हैं? तो आज एक अखबार जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूं, टेलीग्राफ ने आज के अखबार की हेडलाइन क्या दी है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, द गॉड दैट वी फेल्ड। और टेलीग्राफ ने संविधान की जो किताब है उसका कवर, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बगल में आप देख पा रहे होंगे। और टेलीग्राफ ने इसके बारे में शंकरशन ठाकुर का ये लेख है, एक तरह से लेख की तरह अग्रलेख। मैं ये भी देख रहा था कि क्या कोई संपादक आज की तारीख में अग्रलेख लिखता है। एक जमाना था आज से 25 साल 30 साल पहले
कि बड़े बड़े संपादक हुआ करते थे हिंदी अंग्रेजी में, और वो अग्रलेख लिखते थे, ओपिनियन पीस, अगर किसी बात पर असहमति होती थी। क्या किसी ने ओपिनियन पीस लिखा है? मुझे नहीं दिखा। कुछ लेख अंदर के पन्नों पर दिखे, लेकिन उस तरह से ओपिनियन पीस नहीं दिखा। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त की तुलना आज़ादी की लड़ाई से करते हैं तो बहुत सवाल उठते हैं। जिस ढंग से उस बाबरी ढांचे को गिराया गया था, जिसका मुकदमा अभी भी अदालत में चल रहा है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी का, सीबीआई की विशेष अदालत में, अडवाणी से लेकर जोशी तक, कटियार से लेकर उमा भारती तक, रितंभरा से लेकर वीएचपी के नेता तक, सबके बयान दर्ज हो चुके हैं और सबने अपने बयानों में कहा कि वो बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया गया। यह अलग बात है कि साध्वी रितंभरा कल अयोध्या में थी, उमा भारती भी अयोध्या में थी, जिनके उत्तेजक भाषणों के दौरान वो ढांचा गिराया गया। न सिर्फ गिराया गया, बल्कि जब गिराया गया तो ये दोनों जश्न के और एकदम हर्षोल्लास के चरम पर थी, और उनकी तस्वीरें, वो उसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका। आज फिर वापस वहीं पे आ रहा हूं जहां से टेलीग्राफ ने शुरू किया, जहां से इंडियन एक्सप्रेस ने संपादकीय लिखा, और मैंने क्यों कहा है राम की अग्नि परीक्षा। प्रभाष जोशी एक जमाने में जनसत्ता के संपादक थे, उन्होंने एक संपादकीय लिखा था, ठीक अगले दिन, ढांचा के गिरने के अगले दिन उन्होंने संपादकीय लिखा था, जिसका अग्रलेख, जिसका शीर्षक था राम की अग्नि परीक्षा। उस अग्नि परीक्षा में उन्होंने क्या लिखा, उसके बाद बार बार उन्होंने क्या लिखा उस घटना के बारे में, और उसके बाद आज बाकी जगह क्या लिखा, और उस दिन इन सब की क्या भूमिका थी जो आज इसको आज़ादी की लड़ाई से तुलना कर रहे हैं। उस दिन क्या कुछ हुआ था अयोध्या में, ये सवाल है। राम, भगवान राम सबके आराध्य हैं, बार बार होते हैं कन कन में राम। राम को लेकर आस्था सबका हो सकता है और होना चाहिए। आपके आराध्य हैं, हमारे भी आराध्य हैं। अगर मैं उसी हिंदू धर्म से हूं तो राम को लेकर हमारी भी अपनी आस्था है, और अपनी सोच है, अपने विचार हैं, अपने राम को लेकर अपनी अवधारणा है। लेकिन राम के प्रतीक का इस्तेमाल उग्र हिंदुत्व के लिए, राम के प्रतीक, हालांकि कल मोदी ने वहां जय जय सिया राम बोला, यही हम लोग बचपन से सुनते रहे, लेकिन जय श्री राम का उद्घोष वार क्राई की तरह किया जाना, और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई से उस लड़ाई की तुलना किया जाना जहां उस ढंग से ढांचा जब गिराया गया, जिसकी साजिश रची, और उसी दिन दंगे में बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। तो उस कहानी पर दोस्तों, लेकिन पहले टेलीग्राफ ने जो लिखा है, शंकरशन ठाकुर का लेख है, इसमें इन्होंने पहला पैराग्राफ में बताता हूं, और उसके बाद इसमें इनके लिखने का मकसद क्या है आपको बताता हूं। ये पहला पैराग्राफ जो टेलीग्राफ का है, जिसमें लिखा है, नीचे आप एक बुलेट पॉइंट में देख रहे होंगे, राजा एंड ऋषि आर नो लॉन्गर सेपरेट इन रिपब्लिक। और उसके बाद इसमें इन्होंने लिखा है, द नेशन विटनेस्ड फ्रॉम अयोध्या ऑन वेंसडे द रिचुअल merger of church and state, Rishi and Raj. The Prime Minister Narendra Modi, elected head of constitutionally secular state, turned de facto Mahant to perform the ground-breaking rites of Ram Temple and declared all India Ram Raj. All of India Ram Raj. ये इनका पहला पैराग्राफ है। थोड़ा इसको जूम इन करने में, पढ़ने में दिक्कत हुई इसलिए, लेकिन इसमें यही लिखा हुआ है। और इसके बाद इस पूरे लेख में जो प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने शपथ ली थी, उस शपथ का हवाला दिया है, और उसके बाद कल जो उन्होंने भाषण में कहा उसका जिक्र है। शपथ क्या होता है? संविधान की शपथ जब लेते हैं, प्रधानमंत्री ने ली, हर मंत्री लेता है, शपथ जब होता है, और संसद सदस्य भी शपथ लेते हैं। शपथ में क्या है? मैं नरेंद्र दास मोदी, मंत्री के तौर पर जब कोई शपथ लेता है तो यह शपथ पत्र है। मैं नरेंद्र दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये नरेंद्र मोदी का शपथ है, जो उन्होंने शपथ ली देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। इसका जिक्र टेलीग्राफ ने किया है। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कल भाषण दिया, उस भाषण में तुलना की, और यहाँ से जो एक नए भारत का आगाज भले कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ चिंताएं निहित हैं।
और ये चिंताएं इसलिए निहित हैं, क्या इस भारत में वो सब लोग भी हैं जो आपके धर्म से नहीं जुड़े? क्योंकि राजा का धर्म अगर एक धर्म है तो राजधर्म वो नहीं है, क्योंकि राजा की प्रजा हर धर्म के लोग होते हैं उस राज्य में। तो यही कुछ सवाल शंकरशन ठाकुर ने उठाया है। और इंडियन एक्सप्रेस के अगर संपादकीय की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी कुछ इसी टोन में संपादकीय लिखा है। उसके बाद मैं आता हूं कि ये बात क्यों कर रहा हूं। ब्रिक एंड माइलस्टोन इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। अगस्त 5 इज द कल्बिनेशन ऑफ मूवमेंट दैट पावर्ड द बीजेपीज आइडिया ऑफ इंडिया, हाउ इट टेक्स इट फॉरवर्ड इज द रेस्ट। और इसमें एक्सप्रेस ने भी यही सवाल उठाया है कि इंडिया सेक्युलरिज्म हैज बीन ए वाइब्रेंट ऑफ द ट्रेडिशनल वेस्टर्न नेशन of the strict wall of separation between church and state. The Indian version has described itself more as being about a state that keeps equal distance from all religions but respect them all. Now even that increasingly embattled idea of equidistance will need to be qualified or redefined. Of course the task is the burden of the non-BJP parties. तो ये सवाल इंडियन एक्सप्रेस ने भी उठाया। और आखिरी पैराग्राफ में भी एक्सप्रेस ने कहा है, इवन द सुप्रीम कोर्ट व्हिच पेव्ड द वे फॉर द टेंपल बाय गिविंग द डिस्प्यूटेड साइट टू द हिंदू साइड डिस्क्राइब्ड द 1992 डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद एज इलीगल। यही मैंने शुरू में कहा। द डिमोलिशन केस कंटिन्यूज इन कोर्ट एट अयोध्या ऑन वेंसडे। देयर वाज नो मेंशन ऑफ द डेबरीज ऑफ mosque that lies under proposed temple or the exclusion of faith-based politics. These need to be acknowledged and addressed. Only then can be invocation of national unity by virtually the entire political establishment today. तो सवाल ये उठता है कि जब आप आज़ादी से तुलना करते हैं, जब आप अयोध्या में जो कुछ हुआ 1992 को, उसको आप राम भक्ति कहते हैं, उसको राम राज्य के आगाज की शुरुआत अगर उस दिन से माने तो जो हुआ वो तांडव था। और उस दौर में क्या लिखा गया, हालांकि आज के अखबारों में छपा हुआ है, सारा हेडलाइन अगर देखेंगे तो सब ओत प्रोत नहाए हुए हैं। राम राज्य बैठे श्लोका, सारे अखबार वैसे ही हैं। सौहार्द और एकता के प्रतीक भास्कर, सब में राम सबके राम, नवभारत टाइम्स भी ऐसा ही है। पूरा का पूरा पन्ना अंदर राम काज करबे को आतुर, सारे अखबार उसी तरह से छपे। उसके बाद टेलीग्राफ मैंने बताया। अब बात आती है कि मैं क्यों कह रहा हूं, जो बातें बहुत सारे लोगों को अप्रिय लग सकती है। आज योगी ने क्या कहा है, एक इंटरव्यू देख रहा था मैं अभी योगी का, मैं चाहता हूं छोटा सा टुकड़ा आपको सुना दूं। 25 सेकंड का ये इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में योगी ने कहा, मुख्यमंत्री के तौर पर मैं किसी भी मजहब से परहेज मुझे नहीं है, लेकिन योगी के रूप में मैं कतई नहीं जाऊंगा। जब उनसे कहा गया कि वहाँ मस्जिद बनती है तो वहाँ आप जाएंगे या नहीं, और एक हिंदू के रूप में मुझे अपनी उपासना विधि को व्यक्त करने का अधिकार है, तो यहाँ योगी हिंदू हो जाते हैं। हिंदू हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मुख्यमंत्री होने से पहले वो हिंदू हैं, वो एक महंत है। और मुख्यमंत्री होते हुए भी, सूबे की कुर्सी पर बैठे हुए भी, संविधान की शपथ लेने के बाद भी, वो शपथ जो आपको सबके लिए न्याय की बात करता है, जो आपको संविधान बताता है कि आप बिना भय या पक्षपात के, बिना अनुराग या द्वेष के, आप सबके लिए, सभी लोगों के प्रति संविधान के विधि के अनुसार न्याय करेंगे, तब आप कहते हैं मैं हिंदू होने के नाते, योगी होने के नाते मुझे बुलाएंगे भी तो नहीं जाऊंगा, नहीं बुलाएंगे वो अलग बात है। और उसके बाद आप कहते हैं कि यहां से पूरे देश, पूरा भारतवर्ष, भारत की 130 करोड़ की जनता, देश का हर नागरिक आपके इस राम राज्य की परिकल्पना का हिस्सा है। अब सवाल उठता है, हम जरा अतीत में चलते हैं, हुआ क्या था। हालांकि ऐसे वक्त में ये सुनना बहुत लोगों को बुरा लग सकता है। राम की एक, मैं आपको प्रभाष जोशी ने जो संपादकीय लिखा था, अग्रलेख, ये लिखा था उन्होंने ढांचा गिरने के अगले दिन 7 दिसंबर को, राम की अग्नि परीक्षा।
और आज राम की अग्नि परीक्षा है। अगर ये सब लोग राम भक्त हैं, अगर हैं, तो पहले तो राम भक्त होकर जो 6 दिसंबर को अयोध्या में किया गया, जिस ढंग से 6 दिसंबर 1992 को जिस ढंग से ढांचा ढहाया गया, और उसके बाद जिस ढंग से तांडव हुआ और हमले हुए, मुस्लिम्स मारे गए थे, उस दिन दंगे हुए थे अयोध्या में, उसका भी जिक्र मैं करूंगा। और उसके बाद आप उसको आज़ादी की लड़ाई से तुलना करते हैं, और उसके बाद आप कहेंगे कि यहां से राम राज्य की शुरुआत होती है, और उसके बाद आप कहेंगे कन कन में राम, मन मन में राम, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण, उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन पहले जो उस समय लिखा था प्रभाष जोशी ने, राम की अग्नि परीक्षा। राम की जय बोलने वाले धोखेबाज विध्वंसकों ने कल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रघुकुल की रीत पर अयोध्या में कालिख पोत दी। और उसके बाद उन्होंने लिखा, हिंदू आस्था और जीवन परंपरा में विश्वास करने वाले लोगों का मन आज दुख से भरा और सिर शर्म से झुका हुआ है। उसके बाद आगे उन्होंने जो भी उस दिन की कहानी लिखी, उसी में लिखा, राम के रघुकुल की रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट, संसद और राष्ट्र की जनता को वचन दिया था कि विवादित ढांचे को हाथ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कल अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट, संसद और देश को धोखा दिया गया। कहना कि हिंदू भावनाओं का विस्फोट है, झूठ बोलना है। जिस तरह से ढांचे को ढहाया गया, वो किसी भावना के अचानक फूट पड़ने पर नहीं, सोच समझकर रचे गए षड्यंत्र का सबूत है। भाजपा के ही नहीं, आरएसएस के नेता भी वहां मौजूद थे, वो साधु महात्मा भी थे, जो मार्गदर्शक मंडल जिन्हें कहा जाता है। और उसके बाद उन्होंने उस दिन की घटना लिखी है। इसी में कुछ और चीजें मैं एक बार चाहता हूं इसका जिक्र होना। इसी में इन्होंने लिखा था कि कल दिल्ली में 7 घंटे तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा सरकार के लिए, इन्होंने कहा केंद्र के लिए, और तथाकथित कारसेवकों ने अपने नेताओं की उपस्थिति में उग्र से उग्र काम कर डाला। कोई नहीं कह सकता कि उन्हें उत्तेजित किया गया, कोई नहीं कह सकता कि यह भावनाओं का अचानक विस्फोट था। यह जबरदस्ती और सोच समझकर किया गया अपकर्म है। इसमें जो धोखाधड़ी है वो हमारे लोकतंत्र और पंथ निरपेक्ष संविधान को दी गई चुनौती नहीं है, यह पूरे हिंदू समाज की विश्वसनीयता, वचनबद्धता और उत्तरदायित्व को नुकसान पहुंचाया गया है। ये लिखा था प्रभाष जोशी ने। इसके अलावा और कुछ जगह उन्होंने लिखा था, वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले साथ में ये भी कि उस दिन जो घटना हुई थी उसका जिक्र प्रभाष जोशी का बताने से पहले युद्ध में अयोध्या किताब लिखी हेमंत शर्मा ने। हालांकि इस किताब में भी बहुत घटना का जिक्र भी है और साथ में एक होशियारी भी है कि उस साजिश से बड़े नेताओं को मुक्त किया गया है। जैसे सब कुछ इनकी मर्जी के बगैर हुआ और बड़े दुखी थे सब जो हुआ, लेकिन इसी में कुछ हिस्सा वो भी है जो बहुत अहम है। और ये इसलिए आज बता रहा हूं क्योंकि आप इसको 5 अगस्त को 15 अगस्त से तुलना कर रहे हैं। आप राम की बात करते हुए आप राम को आत्मसात करने की बात कर रहे हैं। तो राम अगर होते और राम अगर हैं और अगर राम की वो अवधारणा है राम राज्य की, उस अवधारणा में जो किया गया 1992 में, उस पर 1000 सवाल है। इसी किताब में लिखा गया है कि किताब का जिक्र मैं कर रहा हूं कि वीएचपी के साधु संत विनय कटियार, उमा भारती, रितंभरा और आचार्य धर्मेंद्र मंच से लगातार कार सेवकों को ललकार रहे थे। आचार्य धर्मेंद्र राम कथा कुंज में बैठे कार सेवकों से अपील कर रहे थे कि उन्हें प्रसाद नहीं लिया वो प्रसाद ले लें। जिन्होंने प्रसाद नहीं लिया वो प्रसाद ले लें। सुनिएगा गौर से। आचार्य धर्मेंद्र कल अयोध्या में थे, वो बैठे थे उस मंडप पंडाल में और 2 दिन से उनका इंटरव्यू भी आ रहा था और बहुत उग्र भाषण देते रहे। मैंने उनका भाषण सुना है 90 के शुरुआती दशकों में और आखिरी दशक में भी, जब धर्म संसद हुआ करता था। आचार्य धर्मेंद्र ढांचे की ईंटों को प्रसाद कह रहे थे। उमा भारती ने कहा अभी पूरा काम नहीं हुआ है, आप जब तब तक परिसर न छोड़ें जब तक पूरा इलाका समतल ना हो जाए। इस तमाशे में उमा भारती, रितंभरा और आचार्य धर्मेंद्र की भूमिका सबसे अहम रही। उमा भारती ने भीड़ को 2 नारे दिए, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है, और एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो।
ये दो नारे कई घंटों तक परिसर में गूंजते रहे। उमा भारती ने भीड़ के सामने मेरठ की शिव कुमारी को यह कहकर पेश किया कि वो इस ढांचे के गुंबद पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं। उमा भारती ने 2 नवंबर 1990 की कार सेवा के मारे गए 2 भाइयों को भीड़ के सामने, भाइयों के माता पिता को भीड़ के सामने पेश किया और कहा, देखिए कोठारी बंधुओं की माता की आंखों में आंसू है, इनके बेटों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, इनकी हत्या का बदला ले लिया गया। इसके बाद साध्वी रितंभरा की बारी थी। उन्होंने कार सेवकों की अपील की कि वह शुभ और पवित्र काम में पूरी तरह लगे। इस बीच माइक से हनुमान चालीसा और हनुमान नाष्टक का पाठ महंत और बाकी साधु संत कर रहे थे। तो ये तो कहानी है, और ये जिन्होंने लिखा ये उस वक्त मौजूद थे। इसी में ये भी है कि जब ढांचा करीब करीब गिर गया, उसके बाद अयोध्या में रहने वाले मुसलमानों पर हमले शुरू हुए। शाम 5 बजे 6 दिसंबर 1992 उनके घर और दुकानें जलाई जाने लगी। अयोध्या से लौटते कार सेवकों का यह कारनामा था। इन वारदातों में कई मुस्लिम मारे गए। स्थानीय बाबरी नेता हाजी महबूब से विवाद के कारण एक कार सेवक के गायब होने से यह हिंसा भड़की। मुरली मनोहर जोशी ने अपने हाथ से एक अपील लिखी जिसमें विवादित ढांचा ध्वस्त करने पर कार सेवकों को बधाई दी गई। तो ये इस किताब में। तो ये सारी कहानियों के बावजूद अगर आप इसको आज़ादी की लड़ाई से तुलना करते हैं और अगर प्रधानमंत्री मोदी उस स्वतंत्रता संग्राम से तुलना करते हैं जिसने इस देश को अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त किया, तो अफसोस है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल क्या कहा था? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, आज़ादी की लड़ाई का जिक्र किया और साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरह से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों ने, समाज के हर वर्ग ने आज़ादी की लड़ाई में गांधी को सहयोग किया, आज उसी तरह देश भर के लोगों के सहयोग से मंदिर निर्माण का पुण्य कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। फिर आज़ादी। तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अब इस 5 अगस्त को, आज़ादी का जो दिन है, स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, उसके समकक्ष, उसके मुकाबले, उसके बरक्स 5 अगस्त को खड़ा करने की कोशिश करेगी? क्या 5 अगस्त की अहमियत 15 अगस्त की अहमियत के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश करेगी? क्योंकि बीजेपी की पूरी राजनीति, आइडिया ऑफ इंडिया, उसकी जो परिकल्पना है, उसकी तस्वीर, उसकी छवि, उसकी सोच, वो हम लगातार देखते रहे और कल के भाषण में फिर दिखा। उस भाषण के कई अच्छे पहलू पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन सवाल जो मेरे बुनियादी सवाल हैं, जो मैंने जिक्र किया, वो है। अब उसके बाद मैं फिर एक बार प्रभाष जोशी के उस लेख पर आऊँगा। उन्होंने इसी किताब में लिखा है हिंदू होने का धर्म, और उन्होंने लिखा है कि हिंदू होने के मायने क्या हैं। क्या हिंदुत्व की यही परिभाषा है जो परिभाषा ये लोग दे और गढ़ रहे हैं? बहुत सारे लोगों को फिर आप लगेगा कि आज और कोई विषय नहीं है, इसलिए आप इस पर क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आज मैं बात करना चाहता हूँ। इस बीच आपको बता दूँ कि कोरोना का मामला देश में बहुत विकराल रूप लेता जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन ये है जो आप देख पा रहे हैं, ये हेडलाइन है टाइम्स ऑफ इंडिया की। और कोरोना से कई मंत्री, संतरी, नेता, अफसर सब पीड़ित हैं, लेकिन कोरोना के इस दौर में भूमि पूजन हो गया है और आज़ादी के समकक्ष, आज़ादी की लड़ाई के बराबर उस ढांचे को ध्वस्त करने की जो पूरी प्रक्रिया, साजिश और जो तांडव हुआ था, उसको भी, उस दिन को भी, क्योंकि उस दिन की अहमियत है। आप अगर देखेंगे कल्याण सिंह का भाषण या बयान, या बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि अगर ढांचा नहीं गिरा होता तो आज ये मंदिर का भूमि पूजन नहीं हुआ होता। ढांचा गिरा, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन उसके बाद जमीन उनको दी गई और उसके बाद वो भूमि पूजन हो रहा है। तो ढांचा गिरने से ही इस भूमि पूजन की बुनियाद बनी। देश के करोड़ों लोग खुश होंगे कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन जो बुनियाद पड़ी जिस ढंग से, क्या उस बुनियाद पड़ने के उस दिन को जस्टिफाई किया जा सकता है? चलिए, तो ये फिर मैं एक बार बता देता हूं। प्रभाष जोशी ने जो लिखा, वो हिंदू थे और हिंदू परंपरा की हर तरह की परिभाषा को वो अपने ढंग से गढ़ते थे और अपने हिंदू होने पर गर्व भी करते थे। लेकिन वो बार बार कहते थे, मेरे हिंदू होने का धर्म ये संघ के हिंदू होने से अलग है, ये कट्टर हिंदू होने से अलग है, ये वीएचपी बजरंग दल के हिंदुत्व की परिभाषा से मैं अलग हूँ।
और ये कहते थे। इसलिए उसी में उन्होंने लिखा एक और है, मंदिर मस्जिद उसके धाम किसको सन्मति दे भगवान। कल मैंने गांधी का भी जिक्र किया था कि ये गांधी के राम राज्य की बात करते हैं। कल भी मोदी ने गांधी के राम राज्य की बात की, लेकिन गांधी का राम राज्य यही है क्या? गांधी के राम राज्य की परिभाषा यही है क्या? गांधी के राम राज्य में राम और रहीम दोनों को बराबर के अधिकार और बराबर की चिंता और बराबर के सरोकार थे, बराबर की साझेदारी थी, और ये गांधी ने कहा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? कहते क्या है, करते क्या है, दिखता है। जब योगी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे आप कह सकते हैं, लेकिन मैं योगी हूं और मैं हिंदू हूं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अधिकार है अपने हिंदू रिचुअल और हिंदू परंपरा, हिंदू अवधारणा को ये करने का, पालन करने का। और इसलिए साफ साफ उन्होंने कह दिया कि हम अलग हैं, आप अलग हो। भले उस देश की आबादी में 14-16% लोग दूसरे धर्म के हों, भले यूपी में बड़ी तादाद दूसरे धर्म के लोगों की हो, लेकिन उन्होंने पहले काट कर अलग कर दिया कि तुम हमसे अलग हो, हम तुमसे अलग हैं। उसके बाद इसी में प्रभाष जोशी ने लिखा कि अयोध्या में 6 दिसंबर को जो हुआ किसी भी हिंदू परंपरा में मान्य और प्रतिष्ठित नहीं है। यह बदला लेने का उन्माद से गैर हिंदू लोगों का अपकर्म है और उस पर कोई भी सभ्य सुसंस्कृत और सनातनी हिंदू गर्व नहीं कर सकता। हमें इस कलंक को ढोना होगा। लेकिन प्रभाष जी का निधन हो चुका है। ये उन्होंने लिखा था 1992 में। आज देख सकते हैं परिस्थितियां, हालत बदल गई। मैं कल्पना करता हूं कि आज प्रभाष जोशी होते तो क्या लिखते, लेकिन ये है। उसके बाद एक और मैं उनके लेख का एक छोटा सा टुकड़ा और आपको जिक्र कर रहा हूँ। एक है मुक्ति और नए साल का संकल्प। उन्होंने इसी किताब में लिखा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ उसके कुछ हिस्से, और मैं जानबूझकर, हाँ इसी में एक है मुक्ति और परतंत्रता के प्रतीक। ये है पेज नंबर 77 पर, और कभी मौका मिले तो इस किताब को पढ़िएगा, हिंदू होने का धर्म। इसमें इन्होंने लिखा है कि गांधी को मारकर जो लोग शांत नहीं हुए वो अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराकर भी संतुष्ट नहीं होंगे। गुलामी की निशानियां बाहर जितनी होती है उससे कहीं अंदर अधिक होती है। बाहरी ढांचे को आप छल कपट और उन्माद से गिरा सकते हैं, लेकिन अंदर की गुलामी से निपटना इतना आसान नहीं होता। इसी में इन्होंने लिखा है, अयोध्या में लंका कांड करने वालों को न तो राम का चरित्र मालूम है, न ही वे वहां राम मंदिर बनाने गए थे। राम की बानर सेना में भी उनसे ज्यादा विवेक था। लेकिन यह मानना ही गलत है कि अयोध्या में जो हुआ उसकी प्रेरणा राम काज है। ये प्रभाष जोशी ने लिखा था। और इसी तरह से उन्होंने अपने हिंदू धर्म होने की परिभाषा लिखी। उसके बाद एक पैराग्राफ और बताता हूँ। नए साल का एक संकल्प उन्होंने लिखा था। ये लिखा था 1 जनवरी 1993 को, जिसमें उन्होंने लिखा था, जिन लोगों ने मस्जिद के ढांचे को तोड़ा और जिन लोगों ने तुड़वाया, क्या वो राम राज्य की स्थापना करने वाले हैं? इन कार सेवकों, स्वयं सेवकों और इनके हिंदू निष्ठ नेताओं के उदित होने से पहले जो महात्मा स्वतंत्र भारत में राम राज लाना चाहता था, उसे तो मुसलमानों का हितू मानकर मार डाला। एक ऐसा राम भक्त था कि सीने में गोलियां खाकर गिरा, तब भी उसके मुंह से हे राम निकला था। गांधी का जिक्र किया है प्रभाष जोशी ने। नहीं, राम के नए भक्तों के मुख में राम अगर है तो बगल में छुरी है, और इसलिए इनका लक्ष्य राम राज्य नहीं हो सकता। राम भक्ति और राम मंदिर बनाने के एकाधिकार का ढिंढोरा पीटने वाले विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रीय एकता परिषद का बहिष्कार करते हुए उसके एजेंडे के जवाब में कहा था, ढांचा अगर सुरक्षित है और रहेगा तो कांटों की बाढ़ और लोही की बल्लियों से नहीं, हिंदू स्वभाव और परंपरा के कारण रहेगा, और बाकी जो भी है। और उसके बाद इसमें एक लाइन और बताता हूं जो आखिरी में इन्होंने कहा है, बाबरी मस्जिद का ढांचा तो ढह गया, लेकिन लोकतंत्र का ढांचा ऐसे विश्वासघात और इतनी चोटों के बावजूद अभी खड़ा है। इंदिरा गांधी ने कभी अपनी सत्ता के लिए इस ढांचे से विश्वासघात कर उसके तोड़फोड़ की थी। उसी में आगे है, आखिर में लिखा है, चूंकि नया साल शुरू हो रहा था 1 जनवरी, इन्होंने लिखा, अगर आप नए साल का कोई संकल्प लेते हैं तो आप संकल्प कीजिए कि उस सर्वग्राही, उदार और सहिष्णु धर्म की रक्षा करेंगे और हमारे इस बहुधर्मी, बहुजातीय और बहुभाषी समाज की रक्षा जो इस बहुधर्मी, बहुजातीय और बहुभाषी समाज की रक्षा कर रहा है, ये आपका धर्म है। ये इन्होंने हिंदू की परिभाषा दी थी, और हिंदू होने का धर्म एक लेख है। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करूँगा। और जाहिर है आज मैंने किसी खबर पर बात नहीं की, क्योंकि अखबार में अगर पन्ने
सिर्फ इसी से रंगे हैं, तो उसके बाद कुछ ऐसे आज बचता भी नहीं है। अब जैसे जागरण ने क्या लिखा, चीन को भय और नेपाल को प्रीत की पाती। जो कल मोदी ने कहा भय बिनु होई न प्रीति, उसको इन्होंने चीन और नेपाल के साथ अपने आप चिपका दिया। उसके कई मायने हो सकते हैं, भय का जिक्र जब मोदी कर रहे हैं और राम का जिक्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने चीन को भय, अपनी हेडलाइन में चीन को भय दिखा दिया। और चीन क्या कर रहा है LAC पर, ये हम लगातार देख रहे हैं। नेपाल आपकी प्रीत का कैसे, प्रीत को स्वीकार कर रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये जागरण का अपना स्टाइल है, क्योंकि उसकी व्याख्या उन्होंने की है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत कुछ कहने को है और मैं अपनी बात फिर कहूँगा जब भी दोबारा मैं आपके पास आता हूँ। फिलहाल नमस्कार।